बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खैर व आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए हुस्न अखलाक से मुतालिक अहादीस का मुताला करें। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 48। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में अच्छे अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं होगी। हदीस नंबर 49। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आखिरी नसीहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जिस वक्त मैंने अपना पाँव रिकाब में रख लिया था वो ये थी, मुआज़ अपने अखलाक को लोगों के लिए अच्छा बनाओ। मौता इमाम मालिक। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का हाकिम यानी गवर्नर बना के भेजा था। जिस वक्त ये रवाना हो रहे थे उस वक्त और नसीहत के साथ साथ ये नसीहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस नंबर 50। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस पहुँची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। मौता इमाम मालिक। हदीस नंबर 51। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब में से मुझे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज़्यादा अच्छे होंगे। हदीस नंबर 52। हज़रत नवास बिन समआन अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम्हें ये बात नापसंद हो कि लोगों को उसकी खबर हो। मुस्लिम। हदीस नंबर 53। हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वाले लोग अल्लाह ताला का बहुत हुक्म मानने वाले और नहायत नरम तबीयत होते हैं। जैसे ताबेदार ऊँट जिधर उसको चलाया जाता है चला जाता है और अगर उसको किसी चट्टान पर बिठाया जाता है तो उसी पर बैठ जाता है। तिरमिज़ी मिशकात अल-मसाबी। फ़ायदा मतलब ये है कि चट्टान पर बैठना बहुत मुश्किल है मगर उसके बावजूद भी वो अपने मालिक की बात मानकर उस पर बैठ जाता है। हदीस नंबर 54। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें न बताऊं कि वो कौन शख्स है जो आग पर हराम होगा और जिस पर आग हराम होगी। सुनो, मैं बताता हूँ, दोज़ख की आग हराम है हर ऐसे शख्स पर जो लोगों से करीब होने वाला, नहायत नर्म मिजाज और नर्म तबीयत हो। तिरमिज़ी। फ़ायदा लोगों से करीब होने वाले से मुराद वो शख्स है जो नरम खुई की वजह से लोगों से खूब मिलता जुलता हो और लोग भी उसकी अच्छी खसलत की वजह से उससे बेतकल्लुफ़ और मोहब्बत कर से मिलते हों। अल्लाह ताला हम सब के भी अखलाक को अच्छा बना दे। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।